नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपका रिजल्ट गुरु के इस बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि हम लोगों ने पिछले टॉपिक्स पढ़े थे, आज हमारा जो नया टॉपिक होगा उसका नाम है पेयर फॉर्मेशन और वर्ड फॉर्मेशन। बेसिकली सभी एग्जाम्स में एक टॉपिक, इतना सिंपल क्वेश्चन इससे आएगा ना कि तुम निश्चित रूप से 3 या 4 सेकंड में इसका क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन अगर किसी भाई को ये टॉपिक नहीं आता है तो वो क्वेश्चन से वंचित रह जाएगा भाई। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमें समझने की आवश्यकता है कि किस तरीके से इसका आंसर, किस तरीके से इसका पैटर्न हम फॉलो करें और इस क्वेश्चन को फटाफट विद इन सेकेंड्स में सॉल्व करें। ठीक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक्स होते हैं, बस समझना है थोड़ा सा। आ जाओ। अब हमारे सामने 3 टॉपिक्स लिखे हुए हैं। ध्यान देंगे, पेयर फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन और अरेंजिंग ऑर्डर, शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना। सर पेयर फॉर्मेशन जो टॉपिक है, युग्म निर्माण, यहां हमें युग्मों का निर्माण करना है। किसका? यहां हमें युग्मों का, यानी कि जैसे मान लीजिए ये कोई शब्द है। अब बंदा ये पूछेगा कि इस BMREQ शब्द में कुछ भी दे सकता है। सर जरूरी नहीं है कि कोई सेंटेंस हो, कुछ भी दे सकता है। उसमें आपसे ये पूछेगा कि इसके अंदर कितने युग्मों का निर्माण किया जा सकता है। हाउ मेनी पेयर्स विल बी फॉर्म्ड इन द लेटर BMREQ। तो महाराज आपको करना क्या है, लेफ्ट से राइट यानी कि बाएं से दाएं और राइट टू लेफ्ट यानी कि दाएं से बाएं, दोनों कंडीशन में हमें अल्फाबेट लेटर से, पहले लेटर से शुरुआत करनी है और काउंटिंग करनी है अल्फाबेट्स की। बी के बाद कौन आएगा? सी। क्या सी यहां पर है? नहीं है। डी है। सर बी से शुरुआत करनी है, पहला लेटर को पकड़ा है मैंने, BCD E। भाई बी से लेकर ई तक मैं चला, सी अपनी जगह पर नहीं था इसलिए पेयर नहीं बन रहा है, डी अपनी जगह पर नहीं था यहां भी पेयर नहीं बन रहा है। लेकिन ई एज इट इज, जिस जगह पर ई के अल्फाबेट में नंबर आता है BCDE, वहीं पर ई प्रेजेंट है। इसका मतलब इन दोनों को मिलने से एक पेयर का निर्माण होता है, एक युग्म का निर्माण होता है, जिसे कहते हैं पेयर फॉर्मेशन। क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। इसी तरीके से हर लेटर को पकड़ना है, एम को, फिर एम से चलना है, MNOP, ठीक है, RST, इस तरीके से आगे लेफ्ट से राइट और पीछे से बैक साइड से, दोनों से चलना है। वर्ड फॉर्मेशन क्या होता है सर? वर्ड फॉर्मेशन टॉपिक होता है सर, हमें शब्दों का निर्माण करना है। यानी बंदा बोलेगा कि इस शब्द से, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है और कौन सा नहीं बनाया जा सकता। और अरेंजिंग ऑर्डर, अरेंजिंग ऑर्डर में कोई भी क्वेश्चन पुट अप कर देगा, मतलब तुम्हारी दिनचर्या के हिसाब से भी कर सकता है कि नहाना, ऑफिस जाना, ठीक है, सोना, खाना खाना, रात का डिनर, लंच, है ना, कुछ भी कर सकता है। तो सिस्टम से उसे अरेंज करना है। जैसे तुम्हारी पीढ़ी के ऊपर भी दे सकता है कि दादा, पोता, है ना, पड़पोता और भांजा, इस तरीके से। तो उन्हें भी व्यवस्थित करना है कि सबसे पहले किसका जन्म हुआ, फिर उसके बाद किसका जन्म हुआ, उसके बाद किसका जन्म हुआ। सार्थक क्रम मतलब अरेंजिंग ऑर्डर करना है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। आइए सर, हम शुरू करते हैं हमारा पहला सवाल पेयर फॉर्मेशन टॉपिक का, युग्म निर्माण टॉपिक का। जुड़े रहें मेरे साथ। सबसे पहला लेटर हमें दे रखा है इवापोरेट। हाँ जी सर, अब मैंने आपसे बताया शुरुआत से हमें स्टार्टिंग करनी है, शुरू से लास्ट तक। और इधर दाएं से पहले शुरू से स्टार्ट करते हैं सर। अलग अलग कलर से देखो, हाँ मामला एकदम रंगीन देखो मेरे भाई। ई, पहला लेटर है ई। एफ नहीं है यहां पर, बिल्कुल नहीं, पेयर बनेगा। जी, EFG, HIJ,
के एल एम नहीं है सर। एक चीज और आप देख लें कि नंबर्स भी आपको काउंटिंग जो है अल्फ़ाबेट्स की वो याद होनी चाहिए। अगर काउंटिंग याद नहीं है तो थोड़ी सी परेशानियां आपको आएंगी। कब आएंगी? एग्जामिनेशन में क्या होता है कि क्वेश्चन का आंसर स्पीड से आप तभी कर पाएंगे जब आपको काउंटिंग्स याद होंगी। काउंटिंग याद करने के लिए क्या करो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दो, है ना। हर क्वेश्चन में काउंटिंग करना सीख जाओ। जैसे कितने पर आती है? 5 पर। ये कितने पर आता है? ठीक है, तो काउंटिंग भी याद होनी चाहिए। काउंटिंग्स अगर याद नहीं होती है ना तो थोड़ी सी परेशानी आ जाती है। फास्ट स्पीड से क्वेश्चन है। अब देखो 5 है ये, तो 5 है, इससे बड़ा है, सारे के सारे बड़े ही हैं लगभग, है ना। तो देखते हैं EFGHIJKLM, कोई भी नहीं है सर, पेयर नहीं बनेगा इससे। अभी वी से शुरू करते हैं। वी के बाद में 22 के बाद में 22 से छोटा कोई है ही नहीं सर, तो पेयर बनने की कंडीशन ही नहीं बनती है। आगे देख भाई, 22 से बड़ा कोई नहीं है ना। VWXYZ और ए। सर एक चीज और नोट कर लें यहां पर, इस पेयर फॉर्मेशन टॉपिक में Z के बाद में A पर नहीं जाना। Z के बाद में A पर आपको नहीं जाना, यानी कि पेयर नहीं बनाएंगे Z के बाद में। अल्फाबेट Z पे खत्म, पेयर फॉर्मेशन खत्म, युग्म नहीं बनेगा सर। जैसे यहां पर V से लेकर अगर A तक मैं देखूं तो पेयर बनाना चाहूं तो बना सकता हूं, VWXYZA। अब मैं काउंटिंग के हिसाब से दिखाता हूं, 22, 23, 24, 25, 26 ही अल्फाबेट होते हैं। 26 के बाद कौन आता है? 1। यानी V से A तक एक पेयर अगर मैं चाहता, अगर Z के बाद में A को मैं दोबारा रिपीट करता तो पेयर बना सकता था, लेकिन पेयर फॉर्मेशन टॉपिक में Z के बाद में A पर आपको नहीं जाना। लिख भी दिया है, नोट डाउन भी कर दिया है। आइए सर, आगे देखिए। ABCDE नहीं बन रहा है सर, पेयर साफ साफ दिखाई दे रहा है। सर यहां पर देखिए 16 से 18, PQ नहीं है अपनी जगह पर, लेकिन R अपनी जगह पर है। P से लेकर R तक पेयर नंबर पहला, पेयर नंबर पहला यानी कि युग्म नंबर पहला। RST, R से लेकर T तक पेयर नंबर दूसरा, युग्म नंबर। आगे देखो सर, सर एक पेयर एडजॉइनिंग पेयर बोलते हैं सर इससे। एडजॉइनिंग मतलब दो पेयर जब एक दूसरे से जुड़े हों, P से लेकर R तक बना पहला पेयर, R से लेकर T तक बना दूसरा पेयर, तो सर P से लेकर T तक भी ये तीसरा पेयर निश्चित रूप से बन जाएगा। शुरू यहां से किया, खत्म यहां पे किया, पहला पेयर। शुरू यहां से, खत्म यहां से, तीसरा पेयर। शुरू यहां से, खत्म यहां पर, दूसरा पेयर। टोटल 3 पेयर्स इस समय आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहे होंगे। और छानबीन करते हैं सर। O 15 पर आ रहा है, 15 के बाद में और कोई पेयर दिख नहीं रहा। 20 तक 15 और 20 5 का डिफरेंस है, 5 है नहीं लेटर्स बीच में। आगे देखते हैं, R से T तक मैं बना ही चुका था। A के बाद में BC पेयर नहीं बन रहा है सर। इस कंडीशन में हमने ये वाली जो लेफ्ट से राइट वाली जो कंडीशन है वो हम देख चुके हैं। अब आइए सर राइट से लेफ्ट। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं बन रहा है सर। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 नहीं बन रहा है। 1, 2, 3, 4 नहीं बन रहा है सर। 18, 19, 20, 21, 22 सर ध्यान से देखिए। R से हम शुरू करेंगे, RSTUV, R से लेकर V तक पेयर नंबर चौथा। और सर O से लेकर P तक पेयर नंबर 5वां। यानी ये जो इवापोरेट लेटर था, जो सेंटेंस था, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पेयर्स विल बी फॉर्म्ड 5। 5 पेयर्स का निर्माण किया जा सकता
सकता है। समझ में आई कि नहीं आई बात? शुरू से स्टार्टिंग करना है और बैक साइड से भी करना है, ठीक है। इसके लिए एक बार मैं थोड़ा सा आपको लिख देता हूं ताकि हमेशा आपको याद रहे। अल्फाबेट का कोई भी पहला लेटर और लास्ट लेटर अल्फाबेट का फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर दोनों अपनी अपनी जगह पर हों। ये क्या है सर? पेयर फॉर्मेशन की परिभाषा। कोई भी पहला लेटर और लास्ट लेटर का मतलब है जेड से नहीं है सर। लास्ट लेटर मतलब जो अल्फाबेट सीक्वेंस के अंदर जो लास्ट लेटर आता है, ये दोनों अपनी अपनी जगह पर हों, उसे कहते हैं सर पेयर फॉर्मेशन, युग्म निर्माण। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर, 20 सेकेंड्स का टाइम और सॉरी गलती से हो गया वो, 20 सेकेंड्स का टाइम ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर सामने। अगला सवाल निकालिए सर फटाफट। शब्द का नाम है रेस्ट्रिक्ट। समय सीमा समाप्त। कितने आ रहे हैं भाई? आंसर आ रहे हैं क्या किसी के? चलो आओ देखो, इधर देखो। दिख रहा है यार इसके अंदर। नंबरिंग हमेशा दिमाग के अंदर होनी चाहिए सर। नंबरिंग दिमाग में होने से क्या होता है, फटाफट पता लग जाता है। यार इसको नंबरिंग दिमाग में होने से फटाफट पता लग जाता है कि कहां पर कौन सा पेयर बनेगा। ठीक है, ये देखो 5 और ये 9, गिन काउंटिंग देखो। और ये देखो एस और टी, दो पेयर्स तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, देख लो। ई एफ जी एच आई, 5 4 9 और 19 और 20। इसके अलावा 20 के बाद में यहां पर मामला 20 से बड़ा है ही नहीं। इस तरफ ध्यान से देखो, है ही नहीं। 3 के बाद में कोई भी पेयर बनने की संभावना नहीं दिख रही है। तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने बन जाएंगे रेस्ट्रिक्ट शब्द में? नंबरिंग अगर याद होती है ना तो विद इन सेकेंड क्वेश्चन का आंसर निकल कर आता है भाई। क्लियर? अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन निकालिए सर। 30 सेकेंड्स का टाइम आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा सामने। निकालिए सर फटाफट, 30 सेकेंड्स का टाइम आपकी स्क्रीन के ऊपर। समय सीमा समाप्त। समय सीमा समाप्त। बहुत सही। हाँ जी सर। कितने पेयर्स बनेंगे इसके अंदर? दिखाई दे रहे हैं साफ साफ, देखो। पेयर नंबर पहला, ध्यान से देखो। 15 5 20, 15 16 17 18 19 20 बन गया, ओ से लेकर टी तक। अगला पेयर देखो,
बना कि नहीं बना? बन गया। 5 और 4 9 बन रहा है क्या पेयर? सर एक चीज ध्यान से देखिए आपने, नोटिस कर ली होगी, अभी अभी 2 पेयर जो बनाए हैं इनके अंदर नोटिस हो जानी चाहिए सर। ये चीज मैंने अभी भी बताया था, कंबाइन जो पेयर होता है, 2 पेयर ये कंबाइन है तो तीसरा पेयर अपने आप बन जाएगा। ओ से लेकर टी तक पहला पेयर, टी से लेकर वी तक दूसरा पेयर, और तीसरे नंबर का जो पेयर बना है वो कहां पर? इसी पर। पहला लेटर ओ है, अंतिम लेटर टी, पहला लेटर ओ, अंतिम लेटर वी, तीसरा पेयर, और पहला लेटर टी, अंतिम लेटर वी। ये टोटल 3 पेयर्स तो आपकी स्क्रीन के ऊपर सामने दिखाई दे रहे हैं। सर एक पेयर और बन रहा होगा, देखो जरा ध्यान से। 9 10 11 12 13 14 15 बन रहा है। काउंटिंग से दिख जाता है, अल्फाबेट से थोड़ा सा समझना मुश्किल होता है। काउंटिंग अगर लिख दी गई हो तो फटाफट समझ। अब 10 है, आगे दिख ही नहीं रहा है कुछ, 10 के बाद में कुछ ऐसी संख्या दिख ही नहीं रही है कि मैं उसे काउंट करूं फटाफट, है ना। नंबरिंग लिख लेता हूं तो फटाफट क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ जाता है, आंखों में दिखने लग जाता है अपने आप ही। तो IJKLMNO क्लियर है, आंसर आ जाएगा 4। और कोई पेयर नहीं बन रहा है सर इसके अलावा? कंफर्म हूं मैं तो, और कोई पेयर तो नहीं बन रहा है। सही है, आ जाओ अगला सवाल देखो। एरोबिक्स सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा सामने, निकालें सर। समय सीमा समाप्त, समय सीमा समाप्त, खेल खत्म। आ जाओ इधर देखो, आंसर क्या आ रहा है? 3। सही है, 3 ही आएगा, 3 ही आना चाहिए इसका आंसर। 5 4 9 पहला पेयर दिख रहा है सभी को, 5 4 9। अगला 2 से 5 पहला पेयर, दूसरा पेयर, और तीसरा पेयर OPQRS, पेयर नंबर तीसरा। इसके अलावा कोई पेयर दिख रहा है क्या किसी को? बोलो। क्लियर हुआ सभी के? कोई दिक्कत? आ जाइए सर अगले सवाल के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजिटिव शब्द में कितने पेयर्स, कितने युग्मों का निर्माण किया जा सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये देखेंगे सामने फटाफट। जल्दी करो क्वेश्चन, ऑप्शंस इस तरीके से भी आ सकते हैं सर, तो काउंटिंग करने की आवश्यकता नहीं है कि सभी को निकाल कर दिखाओ। समय सीमा समाप्त। सही है, कितना आ रहा भाई? more than 3, बिल्कुल सही है। P से लेकर T तक पहला पेयर, T से लेकर V तक दूसरा पेयर, पहला, दूसरा और तीसरा। 3 पेयर्स तो एज इट इज सामने दिखाई दे रहे होंगे सभी को, ठीक है। आगे देखो,
ये भी देखो, EFGHI 5 4 9, चौथा पेयर। आंसर आते ही मेरे भाई मोर देन 3 पे क्लिक कर दो, ठीक है। इसके अलावा भी और कोई पेयर बन रहा है क्या? पेयर भी निकालने की कोशिश करो अगर कोई बन रहा है तो। कोई भी नहीं बन रहा है अब, कोई भी पेयर अब नहीं बन रहा है। 4 ही बन रहे हैं सर इसमें। ठीक, नंबर लिखते ही तुरंत समझ में आ जाता है भाई। देखो नंबर लिखते ही 16, फिर 20 और फिर 22, तुरंत दिख रहे हैं। ठीक है, 3 पेयर तो यही हो गए। 5 4 9 सीधा सीधा दिख रहा है। 15, 15 के बाद में ऐसा कोई भी पेयर यहाँ पर बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। उधर से पीछे की तरफ से चलेंगे तो 5 4 9 यही पेयर दिख रहा है। 22 के बाद में 26 कुछ है नहीं यहाँ पर। 9 के बाद में मामला नहीं है। 20 के बाद में कुछ नहीं है, देख लो, है ना। नंबर लिखने से फटाफट क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल आता है सर। अगला, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा सामने सर। निकालें सर फटाफट। 20 सेकंड का समय, फटाफट निकालें सर। एयर हॉस्टेस। समय सीमा समाप्त। क्या रहा आंसर? नहीं निकल कर आया। 10 सेकंड और ले लो, 10 सेकंड और ले लो और बताओ। ये लो तुम्हारे लिए और रहम मेरे भाई। दरिया दिल हूं मैं, घबराओ मत। यही बड़ा लग रहा है तुम्हें? क्वेश्चन बड़ा लग रहा है? बाकी पेयर वेयर नहीं बन रहे हैं इसमें, ज्यादा 2 ही पेयर बन रहे हैं, साफ साफ देखो यहाँ पर भाई। पेयर ज्यादा बन ही नहीं रहे हैं इसके अंदर, देखो। 15 4 19, 1 सेकंड, हाँ, 15 4 19 दिख गया पहला पेयर। 19 और 20, इसके अलावा कोई पेयर नहीं दिख रहा। देखो एक से शुरू हुई कहानी, कुछ है ही नहीं आगे। 9, 9 के बाद में ध्यान से देखेंगे कुछ नहीं बैठ रहा है मामला। 18 के बाद में 20 है, लेकिन भी बहुत आगे है, यहाँ पर होना चाहिए, तो मामला यहाँ पर भी नहीं बैठा। 8 के बाद में कुछ नहीं है। 15 से भी मामला लिंकअप किया मैंने तो 19 बैठ गया। आगे देखो 19 से 20 दूसरा पेयर बन ही गया था अपना। उसके बाद में पीछे की तरफ से चलोगे तो भी कोई पेयर नहीं बन रहा है, तो 2 ही पेयर बन पा रहे हैं यहाँ पर टोटल। क्लियर हुए फंडामेंटल्स की किस तरीके से हमें पेयर फॉर्मेशन बनाना है? अब आ जाइए सर, युग्म निर्माण। यहाँ क्या गड़बड़ हो गई? चलो सही करवाएंगे इसको बाद में। पहला जो है ये समझ में नहीं आ रहा है शब्द को। चलो कोई इशू नहीं है, इसको छोड़ दो। हाँ, दूसरे क्वेश्चन से आ जाओ। बंदा सवाल में ऊपर क्या बोल रहा है पहले तो ये समझना है आपको। कैसे पता चलेगा कि ये वर्ड फॉर्मेशन टॉपिक का सवाल है? तो पिछले वाले क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा सर? लिखा हुआ आएगा हाउ मेनी पेयर्स कैन बी फॉर्म्ड इन द लेटर एयर हॉस्टेस। एयर हॉस्टेस शब्द से अधिकतम कितने युग्मों का निर्माण किया जा सकता है? ठीक है, और इसी तरीके से इसके अंदर भी क्वेश्चन आएगा, या तो बनाया जा सकता है या फिर नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो अभी इस समय मेरे सामने जो सवाल है वो टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन है। फाइंड आउट द वर्ड विच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लेटर्स। यानी ऐसा शब्द आपको छांटना है जो बनाया जा सकता है। अब देखो ये जो इमीडिएटली लेटर है, इससे आपको ऐसा शब्द छांटना है जो कि बनाया जा सकता है। सर डायामीटर, ध्यान देंगे आप। DIA, ये रहे DIA डाया। METE, भाई R नाम का जो लेटर है वो तुम्हें इसमें दिखाई दे रहा है क्या? यानी ये वाला शब्द इमीडिएटली से नहीं बनेगा। मतलब अगर इमीडिएटली में जो लेटर्स हैं वो अगर मैं यूज में ले
और उनको यूज में लेकर क्या मैं डायमीटर को बना सकता हूं क्या? नहीं बन पाएगा, आर लेटर प्रेजेंट ही नहीं है इसके अंदर। आगे देखो, डिक्टेट, डी आई, सर सी नाम का जो लेटर है देखो इमीडिएटली में है क्या कहीं? नहीं है, ये भी नहीं बनेगा। आगे देखो, लिमिटेड, अगला सवाल है लिमिटेड, देख लेंगे, एल आई एम आई टी ई डी, लिमिटेड शब्द पूरा पूरा इमीडिएटली से बनाया जा सकता है। लिमिटेड वर्ड कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लेटर इमीडिएटली। क्लियर और नॉट? आगे देखिए, डायलेक्ट, उसको भी देख लो, गलत तो होगा पर देख तो लो, डी आई ए एल ई। अब वही बात, इसमें भी सी नहीं था और इसके अंदर भी सी आ गया, तो सी लेटर तो है ही नहीं इमीडिएटली के अंदर कहीं भी। क्लियर हुआ? 10 सेकंड में अगला सवाल निकालने की कोशिश करेंगे। 10 सेकंड का समय ये शुरू होता है। सवाल तो दिख रहा है ना सभी को? खेल खत्म। इधर देखो, इंटीजर में आर जो है वो आर इंटेलिजेंस में कहीं भी प्रेजेंट नहीं है। भाई इंटेलिजेंस जो लेटर है उसमें आर कहीं भी प्रेजेंट नहीं, यानी ये तो नहीं बनेगा। ठीक है, अगला इंटरवेल, इंटरवेल में भी आर आ गया, नहीं बनेगा। लीजेंड के अंदर, सर ध्यान से देखिए, लीजेंड के अंदर लेटर जो डी है, जो डी नाम का लेटर है वो इसके अंदर इंटेलिजेंट में डी प्रेजेंट नहीं है, यानी ये भी नहीं बनेगा। फटाफट फटाफट दिख सकता है सर, ज्यादा टाइम नहीं लगता है इन क्वेश्चंस। नेग्लेक्ट शब्द पूरा पूरा बन जाएगा, देखो एन ई जी एल ई सी और टी, देख लो तुम्हारे सामने, देख लो। क्लियर है सभी को? अगला सवाल और समय शुरू होता है आपका अब। डिस्कवरी शब्द, खेल खत्म। सर यहां पर एक चीज का आप लोग और ध्यान रखें, एक चीज का आप लोग और ध्यान रखें कि कोई भी लेटर रिपीट है, जैसे रिकवर के अंदर आर दो आए हैं, पहले इसकी बात करते हैं, स्टोरी की। स्टोरी की बात करोगे तो डिस्कवरी के अंदर टी नहीं है, डिस्कवरी जो है उसमें टी नाम का बंदा प्रेजेंट नहीं है, यानी ये तो नहीं बनेगा। ठीक है, अब रिकवर की बात करते हैं। रिकवर में आर जो है वो 2 बार है, तो सर ऊपर की तरफ भी आर 2 बार, मतलब इन अल्फाबेट्स को बच्चे एक अल्फाबेटिकल खिलौना लाते हैं, मतलब वो लेटर जो है उसको उठा के यहाँ पट इसके ऊपर रखना है। ये मान लो आप इसके ऊपर जब तक नहीं रखोगे उस लेटर को, तब तक वो नहीं बनेगा। तो सर आर 2 है ऊपर वाले में, डिस्कवरी में आर 2 है ही नहीं, इसका मतलब ये रिकवर भी नहीं बन पाएगा। रोड, सर रोड के अंदर भी वही स्टोरी, देख लो, आर ओ ए नाम का लेटर कहीं भी प्रेजेंट दिख रहा है क्या? नहीं है। और डिकॉय साफ साफ बन रहा है सर, डिकॉय, डी ये रहा ई सी ओ वाई। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है क्वेश्चंस के अंदर। अगला सवाल देखेंगे सर, 20 सेकेंड्स का टाइम आपके पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। समय सीमा समाप्त। खेल खत्म। देखो सर, ऑक्यूपेशनल, देखो कुछ चीजें कॉमन भी बहुत जरूरी होती हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो इंपॉर्टेंट चीजें निकल कर आती हैं सामने से। जैसे एक लेटर कोई अगर नहीं है पहले वाले में तो दूसरे ऑप्शन में भी नहीं मिलेगा, वो तीसरे में भी नहीं मिलेगा। जैसे आर नाम का लेटर है, आर नाम का जो लेटर है वो ऊपर ऑक्यूपेशनल में नहीं है, तो भाई इसमें भी आर है, यानी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो ये तीनों तो कट गए पहले ही, 1 सेकंड में काट सकता हूं मैं। ऑप्शनल जो है, ऑप्शनल पक्का होना ही है भाई, क्योंकि आर नाम का लेटर ऑप्शनल में है नहीं। ऑप्शनल कर लो, O P T I O N A L, देख लो
ये आर लेटर से तीनों काट दिए मैंने, इसमें भी आर था, इसमें भी आर, और इसमें भी आर, फटाफट, है ना। आ जाओ आगे देखो, 20 सेकेंड। स्पीड में निकालो एकदम जल्दी से। हाँ सर, ध्यान दीजिए इधर। सर ये डी नाम का लेटर नहीं है, नहीं बनेगा। सर यहाँ पर वाई नाम का लेटर नहीं है उसमें, ये भी नहीं बनेगा। और एस नाम का लेटर इसके अंदर नहीं है सर, तो ये भी नहीं बनेगा। ZEAL, जील, एज इट इज बन गया फटाफट, चौथा ऑप्शन। अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, लास्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन, फटाफट निकालिए। समय सीमा समाप्त, समय सीमा समाप्त, खेल खत्म। क्या आ जाएगा ऑप्शन इसका? ऑप्शन ही आ जाएगा क्या? आ जाओ देखो इधर। सर CAPTION, सर सी नाम का लेटर दिख रहा है क्या ऑपरेशन में? नहीं है यार, काटो इसको तो। रोटेशन, ध्यान से सुनो इसकी बात। रोटेशन, ROTATION, तो सर ये रहा ROTA। अब अगला वाला, ये वाला जो टी है ना, ये वाला टी, ये कहीं पर प्रेजेंट दिख नहीं रहा है मुझे। सर इसके अंदर टी 2 बार आया है, जबकि ऊपर वाले ऑपरेशन में टी सिंगल टाइम है। तो हमें इसे बनाने के लिए टी को भी 2 बार, हमें इसे, ये जो वर्ड है रोटेशन, इसे बनाने के लिए ऊपर वाले ऑपरेशन में टी भी ट्वाइस होता तो ही बनता है, इसलिए ये शब्द भी नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन सीधा सीधा दिख रहा है, OPTION, ऑप्शन बन जाएगा। आगे देख लो, वो वाला भी चेक सारे कर लो यार, क्या पता ऑप्शन ही गलत हो। NATION तो बन रहा है, पर ये जो NA है ये कहीं पर प्रेजेंट है, ए भी प्रेजेंट है, पर एक डबल एन आया है उसके अंदर। एन कितनी बार है? 2 बार है ना, तो 2 ही होने चाहिए थे इधर भी। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट, अगले सवाल में। अब भाई थोड़ा सा कुछ डिफरेंट करना है हमें, ध्यान से देखो। उस शब्द को पहचानिए जो उपयुक्त शब्दों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। कैन नॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लेटर्स। ठीक है, आ जाओ, ध्यान दो, 20 सेकंड का समय, फटाफट पहला क्वेश्चन देखो, एक बार कोशिश तो करो। समय सीमा समाप्त, इधर देखो। फोटोसिंथेटिक, अब एक बार मैं इसको थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूं, उसके बाद में अगले क्वेश्चंस आप ही को करने हैं, ध्यान रखना। ठीक है, आ जाओ इधर देखो। सर फोटोसिंथेटिक, अब प्रयोग करके शब्द नहीं बनाया जा सकता, मतलब अब सारे बनेंगे इनमें से, एक ऐसा लेटर होगा जो ऊपर वाले से नहीं बनेगा। जैसे THOSE, तो देखो ये रहा THOS और ई, बन गया ये वाला भी, यानी ये भी गलत है। सर बनना नहीं है, नहीं बनना चाहिए। अब सेंड, सर सीधा सीधा दिख रहा है SCEN और टी, ये भी बन गया। ठीक है, आगे देखो, प्रोन, ये बनाए जा सकते हैं, हमें नहीं बनाना है। प्रोन देखो, P R नाम का लेटर इसमें कहीं दिखाई दे रहा है क्या? सर फोटोसिंथेटिक की स्पेलिंग के अंदर, फोटोसिंथेटिक की स्पेलिंग के अंदर आर कहीं भी, वर्डिंग्स अगर वॉकेब यूज में लेते हो ना, तो आर कहीं भी झलक भी नहीं रहा है। इसका मतलब ये वाला ऐसा शब्द है जो फोटोसिंथेटिक का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। क्लियर? कॉटन बन जाएगा सर, चेक करा देता हूं, देख लो। COTTON, कॉटन। ठीक है, ये बन सकता है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। क्लियर हो गया होगा सभी के अब तो।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, और 20 सेकंड का समय निकालो फटाफट। देखो, सिंपल सा क्वेश्चन था। पहला जो वर्ड है वही लिबरल, LIBER, ए तक भी प्रेजेंट है, LIBERA। अगला जो सेकंड वाला जो एल है वो प्रेजेंट नहीं है, यानी ये शब्द ऊपर वाले से नहीं बनाया जा सकता। बाकी सारे बन जाएंगे सर। देखो, RELATION, रिलेशन बन गया, काटो इसको। सीरियल चेक करवा रहा हूं केवल, SERIA और L, सीरियल भी बन गया। आगे देखो, बिटर्न, BITTER और N, ठीक है। आगे देखिए सर, नेक्स्ट निकालो फटाफट। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर शब्द नहीं बनाया जा सकता। समय सीमा समाप्त। ठीक है, दिख रहा है साफ साफ। एच नाम का लेटर ऊपर वाले में प्रेजेंट नहीं है, यानी ये वाला जो शब्द है वो ऊपर वाले से नहीं बनेगा। चार्टर इस, ठीक है। फिर भी चेक करवाना मेरा फर्ज है, एक बार देख लो, चेक कर लो। नेचर, NATURE बन गया नेचर। आगे देखो, चार्टर, सर चार्टर का सीरा, एच नाम का लेटर कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें, यानी ये वाला शब्द नहीं बनाया जा सकता। आगे फ्रैक्चर भी बन जाएगा सर, ध्यान से देखो, FRACTURE, ठीक है। आगे देखो, रेस्ट्रेन, सर आर इन, हाँ सॉरी, रेस्ट्रेन, RESTRAIN, रेस्ट्रेन, ठीक है भाई। अंतिम लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा सामने। एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ देखिए सर यहां पर माइंड, सर मिनिस्टर वाला जो ई है, ये ई एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कहीं भी नहीं है, देख लो। मिनिस्टर वाला जो, सर वही छांटना है आपको जो नहीं बनाया जा सकता। तो ऐसा लेटर छांटो जो मिले ही नहीं ऊपर वाले में। भाई एक ऐसा लेटर ढूंढो जो ऊपर वाले में प्रेजेंट ना हो, ठीक है। आ जाओ, एडमिनिस्ट्रे सॉरी माइंड है पहला लेटर, तो माइंड तो साफ साफ ही बन रहा है, MIND दिख रहा होगा तुम्हें, ठीक है। काटो इसको तो। राशन, भाई ये रहा राशन, ये लो, काटो इसको भी। अगला लेटर मिनिस्टर, सर मिनिस्टर का जो ई नाम का लेटर है वो यहां पर प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब मिनिस्टर ही नहीं बनाया जा सकता। स्टेशन, STATION, स्टेशन पूरा पूरा बन पा रहा है, इसका मतलब हमें ये ढूंढना था जो नहीं बनाया जा सकता। क्लियर और नॉट, सिंपल से क्वेश्चन है ये, ठीक है। दो टॉपिक तुम्हारे क्लियर हो चुके हैं सर। पहला टॉपिक पेयर फॉर्मेशन यानी युग्म बनाने थे, दूसरा टॉपिक वर्ड फॉर्मेशन यानी शब्द निर्माण, ठीक है। आ जाओ। अच्छा और भी क्वेश्चंस हैं, चलो बढ़िया है। अगला सवाल, कीमोथेरेपी निकालेंगे सर, 20 सेकंड्स का टाइम आपके पास, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। हाँ भाई, फटाफट आ जाइए सर अब।
एन नाम का लेटर ऊपर प्रेजेंट नहीं है, यानी ये वाला शब्द नहीं बनाया जा सकता, बाकी सारे के सारे लेटर्स बन जाएंगे। ठीक है, अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। 20 सेकंड, ये रहा समय शुरू होता है अब। निकालिए सर फटाफट। साइक्लोपीडिया बोलते हैं वैसे इसे, ईएन जो होता है वो साइलेंट होता है सर इसके अंदर। हाँ भाई, आ जाओ सर। सिंपल सा है यहाँ पर, साइकिल, CYCL और ईरा ई, साइकिल बनाया जा सकता है, काटो इसको। पेंसिल, सर ध्यान से देखिए, PENCIL, पेंसिल भी बनाई जा सकती है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। YO की, सर ये रहा YO के नाम का लेटर ऊपर कहीं भी प्रेजेंट नहीं है, यानी ये नहीं बनाया जा सकता। और डायल, डायल तो भाई DIA और ये रहा L, देख लो। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा सामने, करो फटाफट। थर्मोलाइसिस, थर्मोलाइसिस, थर्मोलाइसिस में यू नाम का जो लेटर है लोटस के अंदर, ये ऊपर कहीं भी प्रेजेंट नहीं है, यानी ये शब्द नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा सामने, इंटीग्रल, जो नहीं बनेगा वो पहचानना आपको। समय सीमा समाप्त भाई। इंट्रिटी जो है, इंट्रिटी में ई जो है वो 2 बार है, और ऊपर इंटीग्रल में ई जो है वो एक ही बार है, यानी ये वाला शब्द ऊपर वाले से बनाया नहीं जा सकता, बाकी सारे बन जाएंगे। चेक करना चाहते हो तो देख लो, TRIANGLE, ट्रायंगल बन चुका है सर। आगे देखो, नेक्स्ट, रिलेटिंग, RELATING, रिलेटिंग भी बन पा रहा है भाई। अलर्टिंग हमें नहीं बनाना है सर, अलर्टिंग देख लो, ALERTING, अलर्टिंग। ठीक है, एक एक सब वर्ड टू वर्ड यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये तीनों वर्ड्स जो हैं वो नहीं बनाए जा सकते, छोड़ के इंटीग्रिटी को, इंट्रिटी सॉरी, इंट्रिटी को। ठीक है, क्लियर हो चुके हैं दोनों टॉपिक्स, पेयर फॉर्मेशन और वर्ड फॉर्मेशन। ठीक है, आ जाइए सर। सर अब हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो हैं अरेंजिंग ऑर्डर के, यानी कि शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। अब ये सार्थक क्रम क्या होता है भाई? सार्थक क्रम का मतलब होता है पहले बचपन से लेकर अब तक, मतलब जो भी चीजें हैं शुरू से शुरुआत करनी है, स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा वो शुरू होगा स्टार्टिंग से। तो इस पहले क्वेश्चन को तो हम लोग थोड़ा सा एक बार समझेंगे। आप लोग, मैं 30 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूं, एक बार इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग। देखो अब इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। हमें बचपन से अब तक जो हमारी अवस्था आई है उसे हमें डिटरमाइन करना है, इसे उस व्यवस्था में सेटल करना है। तो भाई सबसे पहले, सबसे पहले मेरे भाई शिशु, ठीक है, और पहला
इन सभी ऑप्शन में केवल सी वाले के अंदर था, बाकी किसी में था ही नहीं। ठीक है, केवल सी वाले में प्रेजेंट है। सर शिशु अवस्था के बाद में बच्चा, भाई इन्फेंट ही तो होता है सबसे पहले, उसके बाद में वो चाइल्ड बनता है यानी कि थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उसके बाद में सर किशोरावस्था आती है यानी कि एडल्सेंट कहते हैं सर उसे। ठीक है, उसके बाद में मेरे भाई प्रौढ़ यानी कि थोड़ा सा यंग हो जाता है, जिसे एडल्ट कहते हैं, यंगावस्था। ठीक है, और लास्ट में भाई बुढ़ापा और फिर मृत्यु, खेल खत्म, कहानी खत्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसके लिए सही आंसर। अगला सवाल करने की कोशिश करेंगे फटाफट, 20 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूं, करिए सर फटाफट इसको। लो 2 मिनट रोक देता हूँ, 20 सेकंड्स अब लो वापस। हाँ भाई, तीसरा ऑप्शन आ जाएगा सी वाला। ठीक है, सबसे पहले बीज डालेंगे, बीज डालने के बाद में पौधा उगेगा। ठीक है, उसके बाद में जब पौधा उग जाएगा तो पत्तियां आ जाएंगी उसमें। ठीक है, उसके बाद में फूल, नहीं नहीं, इसका ऑप्शन जो है वो गलत दे रखा है सर, ये आंसर नहीं आएगा इसका, इसका आंसर गलत दे रखा है सर। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। हाँ, आंसर इसका जो बुक में दे रखा है वो तीसरा दे रखा है, गलत है आंसर। तीसरा नहीं आएगा सर, इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा सही आंसर। किसी ने बी किया है तो बिल्कुल सही है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। भाई देखो, सबसे पहले बीज, उसके बाद में बीज के बाद में उस बीज में खाद वाद डालते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद में खाद वाद डालने के बाद में उसमें पत्तियां आएंगी, फिर वो पौधा बनेगा और फिर उसके बाद में फूल आएंगे। यानी जो पैटर्न होगा वो इस तरीके से होगा, सबसे पहले बीज, फिर ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये। मतलब 3 2 4 5 और एक। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो। आ जाओ भाई, ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका आंसर। सबसे पहले मिट्टी, फिर उसके बाद में मिट्टी के अंदर हम बीज कर देंगे। भाई मिट्टी ये सॉयल है, सॉयल में हम क्या डाल देंगे, बीज डाल देंगे। ठीक है, और उसके बाद में उसमें से पौधा निकल आएगा, पौधा निकलने के बाद में उसमें से पुष्प निकल आएंगे और फूल आने के बाद में फल आ जाएंगे उसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन निकालिए सर फटाफट। अब हमें सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है ना इस क्वेश्चन को, तो सार्थक क्रम में मतलब नीचे से लेकर ऊपर की तरफ पौधे पे जाना है। सार्थक क्रम का मतलब नीचे से पौधे ऊपर की तरफ। तो सर सबसे नीचे ही नीचे तना, फूल, जड़, पत्तियां और फल, इंग्लिश के अंदर ध्यान दें, स्टेम, फ्लावर, रूट, लीव्स और फ्रूट। तो सर नीचे ही नीचे की तरफ क्या चीजें होती हैं, क्या होगा भाई, नीचे नीचे जड़ होगी। तो यानी ये वाले ऑप्शंस तो दोनों के दोनों कट जाएंगे। ठीक है, सबसे नीचे जड़, उसके बाद में तना। ठीक है,
उसके बाद में अब आपको पांचवा ऑप्शन दे रखा है और चौथा दे रखा है, आपको चूज करना फल होंगी कि पत्तियां होंगी। भाई पत्तियों का ऑप्शन आएगा पहले, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद में पत्तियों के बाद में फूल, और फिर लास्ट ही लास्ट में आएंगे फल। फल हमेशा फूल के बाद में आता है, ये हमेशा ध्यान रखना। क्वेश्चन आप बोलेंगे यार ये बार बार यही करवा रहे हैं, ये वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं सर, पत्ती फूल। अगला, हाँ भाई आ जाओ। अब सबसे पहले तुम डॉक्टर के पास जाओगे कि तुम्हें बुखार होगी, कि नुस्खा लिखेगा, कि रोग की पहचान करेगा, कि दवाई देगा? तो भाई सबसे पहले तुम्हें फीवर आएगी। तो फीवर आएगी तभी तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। तो दो वाला ऑप्शन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है, देख लो। फीवर आने के बाद में मैं जाऊंगा डॉक्टर के पास में, यानी कि दो के बाद में वन आ जाएगा। दो के बाद में वन इसमें नहीं है, यानी ये भी कट, ये भी कट। आगे देखिए, सर डॉक्टर के पास जाऊंगा तो डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर क्या करेगा? रोग की पहचान चौथा नंबर, या फिर तीसरा नंबर नुस्खा लिखेगा? भाई पहले रोग की पहचान करेगा वो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ए जो है वो गलत है। फिर उसके बाद में रोग की पहचान करेगा कि भाई इस भाई को बुखार है। उसके बाद में बुखार है तो फिर वो नुस्खा लिखेगा, जो भी मेडिसिन वगैरह हैं वो लिखेगा। उसके बाद में लास्ट में जाके मैं मेडिसिन अपनी ले लूंगा, यानी 2 1 4 3 5। ठीक है भाइयों, तो आज की हमारी क्लास जो है वो खत्म हो चुकी है। इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके अभी एमसीक्यू जो मैं लाऊंगा, आज रात को भी हमारा सेशंस लगातार, हमारी जो क्लासेस हैं उनका टाइमिंग्स आप देखते रहें। खाकी वर्दी बाय रिजल्ट गुरु, यूट्यूब पर जाकर खाकी वर्दी बाय रिजल्ट गुरु सर्च करें खुद भी, और अपने उन दोस्तों को भी बताएं जो आसानी से क्वेश्चंस को सीखना चाहते हैं। प्लस सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो एक अच्छी टीम की है सर। हो सकता है किसी बैच में एक टीचर अच्छा मिल जाए, हो सकता है किसी बैच में सारे टीचर ही अच्छे मिले। तो रिजल्ट गुरु की सबसे बड़ी खासियत यही है कि हमारे यहाँ पूरी की पूरी टीम आपको बेस्ट मिलेगी, और बेस्ट टीम के साथ साथ फ्री वीडियोस मिल रहे हैं। भाई फ्री में ही पढ़ रहे हो ना। और सुनो, भारत में फ्री की वैल्यू, ये मत समझना कि फ्री की वैल्यू मत करना। फ्री का मतलब ये नहीं है कि फ्री में क्लासेस मिल रही हैं इस समय। फ्री का मतलब ये है कि आपकी सहूलियत के अनुसार शुरुआत के दौरान आपको अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, और एग्जामिनेशन में इससे अगर कुछ बेनिफिट मिले तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें अगर आपको पीडीएफ और पीपीटी चाहिए तो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे ही आप यूट्यूब का चैनल खोलेंगे और लाइव चैट वाले सेशन में जाएंगे, तो लाइव चैट वाले सेशन में आपको एक फॉर्म मिलेगा, गूगल फॉर्म। उस गूगल फॉर्म को डाउनलोड ज़रूर करें। उसे डाउनलोड करके उसे फिलअप करें, ताकि आपको पीडीएफ पीपीटीज ये सब चीज़ें हम अवेलेबल करा सकें। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।